Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to a new lecture of data structure. Today I will explain what is a priority queue. It's a very important topic according to exam point of view as well as conceptual point of view. आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इनमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रायोरिटी क्यू की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस और एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जिनको हम प्रायोरिटी क्यू की मदद से सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि सी और सी प्लस प्लस में हम किस तरीके से प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी क्यू की डेफिनेशन से। प्रायोरिटी क्यू जो है ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जिसमें हर एलिमेंट के साथ हम एक प्रायोरिटी नंबर जो है वो एसोसिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्रायोरिटी क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उस एलिमेंट के साथ हम उसका प्रायोरिटी नंबर जो है वो भी इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 9 इंसर्ट किया तो 9 के साथ हम इसका प्रायोरिटी नंबर जो है वो भी इंसर्ट करेंगे, दैट इज अ 1। एक और एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं 15, इसका प्रायोरिटी नंबर है 2। एक और एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं 35, इसका प्रायोरिटी नंबर जो है वो 3 है। एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 45, इसका प्रायोरिटी नंबर जो है वो 1 है। तो इसका मतलब ये है प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को जब इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है सबसे पहले उसको सर्व किया जाता है, और जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे लो होती है उसको सबसे लास्ट पे सर्व किया जाता है। अगर हम सिंपल क्यू और प्रायोरिटी क्यू के डिफरेंस की बात करें तो सिंपल क्यू जो है इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है सबसे पहले उसको डिलीट किया जाता है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होता। प्रायोरिटी क्यू में जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है सबसे पहले हम उसको रिमूव करते हैं, और जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे लो होती है उसको सबसे लास्ट पे रिमूव किया जाता है। यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट जो हैं उनको पहले ट्रीट किया जाता है और लोएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स को सबसे लास्ट पे ट्रीट किया जाता है। अगर प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसके लिए हमें 3 रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब भी आपने प्रायोरिटी क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हम इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी सबसे पहले उसको सर्व किया जाएगा, और जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे लो होगी उसको सबसे लास्ट पे सर्व किया जाएगा। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास प्रायोरिटी क्यू में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट सेम प्रायोरिटी के आ जाएं तो फिर आप उसको किस तरीके से डील करेंगे, फिर हम उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल के ऊपर डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास 9 और 45 इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। यानी कि 9 की प्रायोरिटी जो है वो भी 1 है, 45 की प्रायोरिटी जो है वो भी 1 है। तो अब यहां पर हम इन दोनों एलिमेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ FIFO प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो एलिमेंट पहले क्यू में आएगा अगर सेम प्रायोरिटी क्या रहते हैं तो उस सूरत में जो एलिमेंट पहले क्यू में आएगा सबसे पहले उसको सर्व किया जाएगा। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू। द फर्स्ट वन इज अ असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू एंड सेकंड वन इज नोन एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू में जिस एलिमेंट के साथ लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, और जिसके साथ हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी लो होगी। यानी कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट है 9, इसके साथ प्रायोरिटी नंबर 1 है, और एक एलिमेंट मेरे पास 15, इसके साथ प्रायोरिटी नंबर 4 है, तो जिसके साथ मेरे पास लोअर प्रायोरिटी नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी। तो इसका मतलब यह है कि इसकी प्रायोरिटी हाई है, और इसके साथ मेरे पास क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, लो होगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये प्रायोरिटी नंबर है। जिसके साथ 1 होगा उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी होगी, और जिसके साथ 5 होगा उसकी सबसे लो प्रायोरिटी होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू में
जिस एलिमेंट के साथ सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी, और जिसके साथ सबसे कम प्रायोरिटी नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी जो है वो लो होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 9, तो 9 के साथ प्रायोरिटी मेरे पास प्रायोरिटी नंबर 5 है और मेरे पास 15 इसके साथ प्रायोरिटी नंबर 2 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रायोरिटी नंबर हमारा क्या हाई है, तो इसका मतलब यह है कि इस एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई होगी, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर हमारे पास 2 है तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, लो है, इसकी सबसे लास्ट में बारी आएगी। तो इसका मतलब यह है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमारे पास प्रायोरिटी नंबर गिवन हो 5 4 3 2 1, तो जिस एलिमेंट के साथ 5 होगा इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, जिसके साथ 1 होगा इसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे लो होगी। अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको हम हैंडल करते हैं किसकी मदद से, प्रायोरिटी क्यू की मदद से। तो स्पैनिंग ट्री में हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम को हम सॉल्व करते हैं, हैंडल करते हैं किसकी मदद से, प्रायोरिटी क्यू की मदद से। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू स्केजुलिंग के लिए हम लोग प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। यानी कि सीपीयू स्केजुलिंग में हमारे पास जब एक से ज्यादा प्रोसेस क्यू में जाते हैं तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है सबसे पहले उसको एंटरटेन किया जाता है, फिर उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को, और सबसे लास्ट पे जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है उसको एंटरटेन किया जाता है। इसी तरीके से लोड बैलेंसिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। प्रायोरिटी क्यू को हम यूज करते हैं हीप सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग हीप के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से मिन हीप और मैक्स हीप को प्रायोरिटी क्यू की मदद से हैंडल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होता है जिसको नाम दिया जाता है किसका, डिस्कार्टा एल्गोरिदम का। तो इस एल्गोरिदम की को भी हम लोग प्रायोरिटी क्यू की मदद से क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू की मदद से। फॉर एग्जांपल स्पैनिंग ट्री में हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट किया जाता है प्रायोरिटी क्यू की मदद से। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू स्केजुलिंग के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए हम प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। हीप सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहे मिन हीप हो चाहे मैक्स हीप हो, हम प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। इसी तरीके से ग्राफ में अगर हमने कोई शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हम लोग प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से हम प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी क्यू को अरे की मदद से, लिंक लिस्ट की मदद से, स्ट्रक्चर की मदद से और हीप की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 डायमेंशन अरे की मदद से प्रायोरिटी क्यू को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन अरे जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रायोरिटी क्यू, पी क्यू हमने 2 डायमेंशन अरे का नाम रखा और इसका हमने साइज बताया 3/4, यानी कि इसमें हमारे पास 3 रोज होंगी 0 1 2 और इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे 0 1 2 3। तो ये जो रो नंबर्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसको, प्रायोरिटी नंबर को। और यहां पर ये जो आपके पास कॉलम्स हैं ये बेसिकली एक सर्कुलर क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 0 प्रायोरिटी वाला सर्कुलर क्यू होगा, ये 1 प्रायोरिटी वाला सर्कुलर क्यू होगा, ये 2 प्रायोरिटी वाला सर्कुलर क्यू होगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास लो प्रायोरिटी नंबर है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे हाई होगी। तो यहां पर 0 जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, 1 की प्रायोरिटी जो है वो 0 से कम है और 2 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे लो है। इसके साथ हमने यहां पर 2 और 1 डायमेंशन अरे ली, एक का नाम हमने फ्रंट रखा, दूसरे का नाम हमने रेयर रखा। और यहां पर हमारे पास ये जो फ्रंट और रेयर है अगर हम देखें यहां पर, तो ये इस टाइम हम लोगों ने ये जो 0 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, फ्रंट और रेयर 0 प्रायोरिटी के लिए। ये जो 1 इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, 1 प्रायोरिटी नंबर क्यू के लिए। और ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, 2 प्रायोरिटी वाले क्यू के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें कोई डाटा इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बताना है, प्रायोरिटी नंबर बताना है।
तो यहां पर हम लोग क्या इनपुट करेंगे, प्रायोरिटी नंबर, सी इन प्रायोरिटी नंबर। तो आपने जो प्रायोरिटी इनपुट की, फॉर एग्जांपल आपने प्रायोरिटी इनपुट की है जी 2। अब 2 पे जब आए तो आपने यहां से देखना है फ्रंट और रेयर। तो इसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर, ये 2 प्रायोरिटी के ऊपर मेरे पास फ्रंट और रेयर की क्या वैल्यूज हैं, यहां पर -1 -1। इसका मतलब यह है कि ये मेरा प्रायोरिटी क्यू, सेकंड प्रायोरिटी क्यू जो है ये मेरा एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इंसर्शन में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू -1 होती है, रेयर की वैल्यू -1 होती है, तो फिर क्या करो, फ्रंट और रेयर दोनों को 0 कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको भी 0 कर देंगे और इसको भी 0 कर देंगे, और सी इन करवाएंगे हम कहां पर, P ऑफ Q, और यहां पर आपके पास प्रायोरिटी नंबर क्या है 2, दैट इज अ PR, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, रेयर का, यानी कि ये जो आपके पास रेयर है, रेयर का 2 इंडेक्स, प्रायोरिटी नंबर 2। तो यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ प्रायोरिटी नंबर। तो जो आपने प्रायोरिटी नंबर बताया, आपने प्रायोरिटी नंबर इनपुट किया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ऑफ Q के यहां पर अगर आप देखें तो P ऑफ Q यहां पर वैल्यू क्या आएगी 2, और यहां पर वैल्यू क्या आएगी, रेयर ऑफ प्रायोरिटी 2। तो रेयर ऑफ प्रायोरिटी 2 पे क्या पड़ा हुआ है, रेयर ऑफ प्रायोरिटी 2 पे पड़ा हुआ था -1, उसमें हमने इंक्रीमेंट किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक नंबर, एक वैल्यू जो है वो इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 100 इनपुट कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि सेकंड प्रायोरिटी वाला जो क्यू है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया। अगर आप दोबारा एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रायोरिटी नंबर इनपुट किया लेट्स से जी 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहां से देखना है कि ये फ्रंट और रेयर, पहले तो हमें ये देखना है ये दोनों कहां पर है, इनके इंडेक्सेस की वैल्यूज क्या हैं, इन दोनों की वैल्यूज क्या थी, -1। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम पहले इनके इंडेक्सेस में क्या करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट, यानी कि दोनों को हम कहां पे ले आएंगे, 0 पे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 0 0 पर एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। अगेन अगर हम प्रायोरिटी नंबर 0 इनपुट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए अब फ्रंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और रेयर की वैल्यू क्या है 0। फर्स्ट टाइम जब आपने एलिमेंट इंसर्ट करना होता है तो उस वक्त हमने इंसर्शन प्रोसीजर में यह पढ़ा था कि फ्रंट और रेयर दोनों को क्या करो, 0 कर दो, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट इंसर्ट करने हैं वो हमने किसकी मदद से करने हैं, रेयर की मदद से करने हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने इस 0 प्रायोरिटी नंबर वाले क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो अब हम वो रेयर की मदद से करेंगे। तो रेयर में पहले क्या करेंगे, हम 1 का इंक्रीमेंट, और फिर हम क्या करेंगे, सी इन करवाएंगे किसके ऊपर, प्रायोरिटी क्यू ऑफ 0 1 के ऊपर, यानी कि रेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो यहां पर अगर हम रेयर यूज कर देते हैं तो वो भी ठीक है, अगर 1 वैसे लिख देते हैं तब भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रायोरिटी क्यू नंबर हमारे पास 0 और उसके 1 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। यही प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम दोबारा प्रायोरिटी नंबर 0 इनपुट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, फिर हम प्रायोरिटी नंबर 0 इनपुट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब अगर दोबारा हम प्रायोरिटी नंबर 0 को कॉल करते हैं, यानी कि प्रायोरिटी क्यू 0 को कॉल करते हैं, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि हमारा जो 0 प्रायोरिटी नंबर वाला क्यू है वो फुल हो चुका है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो रेयर की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो चुकी होगी, 3 हो चुकी, साइज -1। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेरे पास 0 प्रायोरिटी वाला क्यू है ये मेरा फुल हो चुका है, इसमें मैं मजीद एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता। उस वक्त करूंगा जब मैं फ्रंट से इसमें डिलीशन परफॉर्म करूंगा, तो ये मेरा जो रेयर होगा अगेन कहां पर आ जाएगा, 0 इंडेक्स पे, और ये एक सर्कुलर क्यू बन जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशन अरे। देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो यहां पर हमारे पास ये 3 क्यूज मेंशन्ड है, एक का नाम डाटा है, सेकंड में हमारे पास प्रायोरिटी नंबर है, थर्ड हमारे पास क्या है, लिंक है। और यहाँ पर जो डाटा है ये किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर है, यानी कि 10 का जो एड्रेस है वो 1 है, 5 का जो एड्रेस है वो 3 है, 9 का जो एड्रेस है 5 है, 7 का एड्रेस जो है वो 6 है।
इसका मतलब यह है कि जब हमने इसको लिंक लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट करना है तो जो हमारे पास एक नोड बनेगी, इस नोड के हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे। द फर्स्ट इज द डाटा पार्ट जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। सेकंड इज नोन एज अ प्रायोरिटी नंबर, जहां पर हमारे पास उस डाटे की जो प्रायोरिटी होगी वो स्टोर की जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लिंक पार्ट, जिसमें हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे। यहां पर एक और चीज का ख्याल रखना है हमने कि जो लो प्रायोरिटी नंबर होता है, अगर हमारे पास लो प्रायोरिटी नंबर है तो ये बेसिकली क्या होगा, हाई प्रायोरिटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट उसका जो प्रायोरिटी नंबर सबसे लो है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे हाई होगी। जस्ट लाइक हमने कहा था असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर अगर हम देखें प्रायोरिटी नंबर में, तो हमारे पास प्रायोरिटी नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तो इनमें से किस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई है, जिसका प्रायोरिटी नंबर सबसे लो होगा? तो 1 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली नोड जो क्रिएट करेंगे उसका जो डाटा पार्ट होगा उसमें क्या आएगा, दैट इज अ 5, और प्रायोरिटी नंबर क्या आएगा, 1। ये हमारी एक नोड क्रिएट हो गई। और जब ये फर्स्ट नोड क्रिएट हुई तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ नल। और फर्स्ट नोड का एड्रेस हम किस में स्टोर करते हैं, हम हेड में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस नोड का एड्रेस क्या है, ए है, तो ये मैंने ए जो है मैंने स्टोर कर दिया किसमें, हेड में। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट हमने लिंक करना है अपनी फर्स्ट नोड के साथ। तो यहां से हमने सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर देखना है। तो यहां पर हमारे पास 2 और 3, लेकिन 2 जो है ये हमारे पास 2 दफा प्रायोरिटी नंबर आ रहा है। तो हमने ये रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास सेम प्रायोरिटी के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट आया है, 10। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम किसकी नोड बनाएंगे, 10 की नोड बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नोड क्रिएट करते हैं। इसके डाटा पार्ट में क्या आ जाएगा, 10, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ 2, और इसके लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल, और इसके लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, 10 का एड्रेस। 10 का एड्रेस क्या है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर 1 की बजाय हम क्या कहते हैं कि या इसका नाम क्या है, बी है, तो ये बी मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टोर कर दिया, दैट इज एड्रेस। तो मैंने इसको इसके साथ लिंक कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें 5 को हम 10 के साथ लिंक कर रहे हैं, तो 10 कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एड्रेस होगा ये 1 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो नई नोड क्रिएट की है इसके लिंक पार्ट में फिलहाल क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी नल है। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट नोड क्रिएट करनी है। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी नंबर क्या है, वो हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक नई नोड क्रिएट करेंगे। इस नोड को हम नाम देते हैं लेट्स से सी। तो इस सी का एड्रेस जो होगा वो इसके लिंक पार्ट में आ जाएगा। इसका डाटा क्या है हमारे पास, 9, इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है, 2, और इसके लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने 9 को 10 के साथ लिंक किया तो जो 9 का एड्रेस है वो हमारे पास कहां पर आ जाएगा, 9 का एड्रेस हमारे पास 5 है। तो ये जो 5 है ये हमारा कहां पर आ जाएगा, ये हमारा लिंक पार्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नोड्स आपस में लिंक हो गई और इसके लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 प्रायोरिटी नंबर। तो जो लास्ट आपके पास नोड बनेगी वो आपकी क्या होगी, दैट इज अ डी नोड, और इसका एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं किसमें, इसके लिंक पार्ट में, दैट इज अ डी। और डाटा हमारे पास क्या है, 7, प्रायोरिटी नंबर क्या है, 3, इसके लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल। तो इसके लिंक पार्ट में हमने नल कर दिया। लेकिन इस नोड को हम किसके साथ लिंक कर रहे हैं, 9 के साथ लिंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है, 6। ये 6 मेरा कहां पर आ जाएगा, इसके लिंक पार्ट में आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट हम प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।